हाँ बच्चों, मैं आज आपको विज्ञान क्लास 8 के विज्ञान को पढ़ाने आई हूँ। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान हमारे दैनिक प्रयोग में आने वाली सभी घटनाओं से युक्त विषय है, इसीलिए प्रत्येक दिन विज्ञान को भी पढ़ना चाहिए। आज विज्ञान के क्रम में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, तो बल, वस्तु की जोड़, वस्तु की आजमाइश। ये बल यानी बल का मतलब किसी भी तरह का जो भार होता है उसे हम बल कहते हैं। बल यानी कि हर वस्तु का भार बल अलग अलग होता है, हर में बल अलग होता है। तो किसी भी वस्तु के बल को हम कैसे निर्धारित कर पाते हैं, बल से क्या अभिप्राय होता है, बल से किसी भी वस्तु का भार बल से उस वस्तु की किस प्रकार दिशा कैसी होती है, इस सब के बारे में आज इस चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बल से क्या क्या निर्मित है, बल की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, हम कहीं भी कोई काम करते हैं तो वहां या नहीं तो हमारे मानसिक बल की आवश्यकता होती है या नहीं तो शारीरिक बल की। तो मानसिक बल और शारीरिक बल बहुत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसको आपको ध्यान से बता रही हूँ। परिचित हो गए हैं। आप बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज गति से कैसे गतिशील होती है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से यह अर्थ निकाला जाता है। वस्तु के गति को धीमी करने की वस्तु की गति का धीमी या तेज हो जाना या गति की दिशा परिवर्तन होना कैसे संभव होता है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं को हम देखें। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर विचार कीजिए। साइकिल एक उदाहरण है। साइकिल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइकिल को अधिक तेजी से चलाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें जोर जोर से पैडल मारना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार फुटबॉल के मैदान में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करते हैं? थोड़ा सोचिए और बताइए, क्या करते हैं बच्चों? यहाँ ये तस्वीर में आप देख रहे हो कि एक बच्चा मार रहा है क्या बॉल को। तो यह क्या कर रहा है? एक बल मार रहा है, बल दे रहा है। जैसे हम सभी जानते हैं कि जैसे विद्यालय में या कहीं भी हम किसी स्थान पे भी जाते हैं तो हम बल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी किसी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है? चुंबक द्वारा लोहा क्यों आकर्षित होता है? आप जब किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उठाते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते हैं, खींचते हैं, तो वास्तव में उस स्थान पर बल लगता है। बल क्या है? जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस तरह की बहुत सारी अनगिनत बातें हैं जो आज इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। बल क्या होती है? बल का अभिप्राय क्या है? बल किस प्रकार कार्य करता है? मनुष्य की ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो बल के वैज्ञानिक तथ्य को बताती है, जिसको हम इस पाठ में जानने की कोशिश करेंगे। आगे हम इसको और ध्यान से यहाँ पर आप देख रहे हैं बल धक्का देना या खींचना क्रियाकलाप है ये। आइए वस्तुओं की विभिन्न स्थिति में गति में कुछ उदाहरण लें। प्रत्येक स्थिति में वस्तु की गति को हम धक्का देना या खींचना और उठाना के रूप में पहचानें और इसे तालिकाबद्ध करें। यहाँ जैसे 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। दरवाजे को खोलना या बंद करना, धक्का देना या खींचना, ईंट को सजाना, उठाना, घर में आटा गूंदना, धक्का देना, रस्साकसी का खेल, खींचना। इसे ध्यान दीजिए और ऊपर वर्णित क्रियाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप को धक्का देना या खींचना से आप अभिप्राय कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको प्रत्येक वर्णित क्रियाकलाप में धक्का देना या खींचना के ऊपर इसे व्यक्त किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु में गति लाने के लिए, गतिशील पदार्थों को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति को दिशा परिवर्तित करने हेतु उसे धक्का देना या खींचना पड़ता ही है। भौतिकी में इस प्रश्न के प्रभाव को, जिसमें वस्तु की स्थिति या विराम या गति की परिवर्तन अवस्था में हो जाए, उसे दिशा बदल जाए, वह बल कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खींचना ही है। क्या आप जानते हैं कि बल को मापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे न्यूटन कहा जाता है? बल का इकाई मात्रक क्या है? न्यूटन। और ये कंसेप्ट यहाँ आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बल अन्य क्रियाओं के कारण लगते हैं।
जैसे यहाँ पर क्रियाकलाप के रूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रियाकलाप का जिक्र किया गया है, जिस क्रियाकलाप के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि भौतिकी के बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। क्रियाकलाप 2 में जैसे है कि मेज पर एक पुस्तक रखी है, इसमें कुछ दूरी पर अपने हथेली को रखिए। क्या आपके हाथ की उपस्थिति मात्र से पुस्तक में गति आ जाती है? मान लीजिए जब हाथ से पुस्तक को उठाना आरंभ करें, पुस्तक हाथ के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में गतिशील हो। आप पुनः इसे ध्यान दीजिए कि पुस्तक की गति को बनाए रखने हेतु इसे लगातार धक्का लगाते रहना होगा। ये एक भौतिकी के रूप में एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हम किसी भी चीज़ को उठाने के क्रम में भी धक्का देते हैं या उसको पकड़ते हैं या उसमें अपना बल लगाते हैं, तो यही यहाँ ये क्रिया बल है। यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। किताब, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक बच्चियाँ 2 लड़ रही हैं, गाय को खींचना या खींचना उठाना, सब में हम बल लगा रहे हैं। बल लगाने की क्रिया अनवरत है जो चलती ही रहती है एक सदस्य से दूसरे सदस्य में आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रियाकलाप में दिया हुआ है 2 लड़की एक दूसरे को धक्का दे रही है। अगले ही चित्र में लड़कियों का जो जोड़ा एक दूसरे को खींच रहा है, जो चित्र 5.6 में है। लड़का जानवर को खींच रहा है। इस प्रकार खींचने, धक्का देने, पकड़ने की क्रिया है। इन उदाहरणों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी चाहिए। इस प्रकार 2 वस्तु के अंतःक्रिया के कारण के बीच बल लगता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि बल लगाने की क्रिया कौन सी क्रिया है, तो ये अंतःकरण की क्रिया है। अब यहाँ पुनः आप देखिए बलों की तलाश, ये भी एक क्रियाकलाप है। ऐसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए जिसे आप जोर से धक्का दे या खींचे कि गति ला सके। ऐसी वस्तु कोई मेज, संदूक या कार हो सकती है। मानिए कि आपने संदूक का चयन किया। अब आप इसे अकेले धक्का देने का प्रयास करें। क्या आप इसे अकेले धक्का दे पाते हैं? अब आप अपने इस किसी मित्र की सहायता लें, उसे भी उस दिशा में बक्से को धक्का देने के लिए कहिए। इससे क्या होगा? बल ज़्यादा लगेगा और सही लगेगा। ये क्रियाकलाप करके हम समझ सकते हैं कि बल की क्या परिभाषा होगी। और इस प्रकार हमने देखा कि हमने मित्र की सहायता ली, धक्का लगाया, धक्का लगाने में दोनों मिलकर उस काम को आसानी से कर सके। तो बल क्या है? तो किसी भी चीज़ को खींचना, धक्का देना, ये बल के उदाहरण के अंतर्गत आ सकते हैं। बल का क्या है? न्यूटन इकाई मात्रक। बल का इकाई मात्रक न्यूटन है। अब इस प्रकार इसको हम आगे अब यहाँ पर एक और उदाहरण है, बच्चे रस्साकसी कर रहे हैं, इसमें भी बल लगता है, दोनों तरफ से समानुपाती बल है। अब उसी वस्तु को फिर धक्का दीजिए, लेकिन अपने मित्र से विपरीत दिशा में से खींचे। धक्का और धकेलने की को कहिए, क्या वस्तु गतिशील है? यदि वस्तु गतिशील होती तो क्या इसकी दिशा वही नहीं रहती जिधर इसे अधिक बल लगता? यानी कि बल समानुपाती दृष्टि में बल की दशा और दिशा बदल सकती है। तो बल एक लगाने की प्रक्रिया में क्या होता है, तो बल का एक नियम है कि बल बराबर और विपरीत दिशा में लगने पर उसकी प्रतिक्रिया देती रहती है। इस प्रकार आप पुनः देखें कि कभी संतुलन का खेल रस्साकसी देखें। इस खेल में क्या होता है? क्या कभी आपने दोनों दल को एक दूसरे को बराबर बल लगाने के कारण रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाने को भी देखा होगा? ऐसा क्यों होता है? फिर जो दल अधिक जोर से खींचता है, अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है, वह दल क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। यानी उदाहरण हम दे रहे हैं किसका? बल का। ये सभी उदाहरण क्या इंगित करते हैं? ये सभी उदाहरण हमें वस्तु की एक दिशा में लगते हुए बल को जोड़ कर दिखाया गया है। वस्तु जब 2 विपरीत दिशाओं में बल कार्य करती है, तो इसमें जो बल ज़्यादा लगाता है वो क्या होता है? फिर जीत जाता है। यानी बल लगाने की क्रिया है, और बल क्या होती है? प्रबलता के साथ लगाई जाए तो वह अपनी दिशा खुद निर्धारित करती है। भौतिकी में इसे मापा भी जाता है। अब आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है और बल लगने से ही बल की दिशा निर्धारित होती है, और बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में भी कार्य करती है।